नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। जी हां, 28 सितंबर से राजा सूर्य चले चंद्रमा के घर कुंभ राशि, सफलता का विजय ध्वज लहराएगा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से राजा सूर्य चंद्रमा के घर में जाकर, चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर आपके जीवन पर प्रभाव देने वाले हैं, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि की जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं सूर्य की स्थिति के बारे में बात करूं तो सूर्य देखिए जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, इनके अष्टम भाव में विराजमान है। जी हां, अष्टम भाव में है और कन्या राशि में विराजमान है। सूर्य अब तक चल रहे थे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से, लेकिन यह 27 सितंबर 2025 के दिन अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करके आ रहे हैं आपके हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा के घर में इस बार सूर्य का आगमन हो रहा है। अष्टम भाव में होते हुए सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन पर अब क्या प्रभाव देगा। तो देखिए, 27 सितंबर 2025 को सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है, जो कि लगातार 9 अक्टूबर तक बना रहेगा। यानी कि 27 सितंबर 2025 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 तक जो सूर्य देव हैं, वह चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो अब जो प्रभाव सूर्य देंगे वह चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से देंगे। चंद्रमा हमारे मन के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा हमें मानसिक तौर पर शांति प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक ग्रह है और चंद्रमा देखा जाए तो बहुत ही शीतल ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में एक शीतल ग्रह के घर में एक आग की ऊर्जा का देखा जाए तो संचार होना कहीं न कहीं आपके जीवन में मानसिक तौर पर आपको मजबूत करने का कार्य करेगा। इस दौरान चूंकि देखिए अष्टम भाव है यहाँ पर सूर्य की स्थिति का, इसलिए आपका कोई रुका हुआ कार्य इस समय के अंतर्गत बन सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है हमारे कुंडली का, वो हमारे जीवन की अचानक तौर पर होने वाली घटनाओं का कारक भाव माना जाता है। तो सूर्य अष्टम भाव में है और अब हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से अचानक तौर पर आपका रुका हुआ अटका हुआ कोई कार्य पूरा हो सकता है। बिजनेस व्यापार में इस समय देखा जाए तो आपको लाभ होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य नक्षत्र चरण परिवर्तन करने के साथ साथ देखा जाए तो बुध के साथ में मिलकर बुधादित्य राज्यों का निर्माण भी किए हुए हैं। तो बुधादित्य राज्यों का जो निर्माण है, यह आपके लिए देखा जाए तो व्यापारी वर्ग को विशेष तौर पर लाभ दिलाने का कार्य कर रहा है। इधर देखिए, सूर्य की स्थिति चूंकि आपके अष्टम भाव में है और अब हस्त नक्षत्र में गोचर हुआ है, तो इसके वजह से इन आने वाले 12 दिनों पर आपके जीवन में कुछ विशेष प्रभाव सूर्य देने वाले हैं। जैसे कि देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं, यदि आप व्यर्थ की चिंताएं, परेशानियों से परेशान है, तो कहीं न कहीं सूर्य का यह हस्त नक्षत्र में गोचर आपको मानसिक तौर पर बहुत बड़ी शांति प्रदान करने वाला है। साथ ही देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में इस दौरान आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, करियर से रिलेटेड कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आ सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य है और सूर्य क्या है, हमारे करियर के कार्यक्रम माने जाते हैं। सूर्य ही हमारे करियर के स्वामी होते हैं। सूर्य हमारे पिता के स्वामी होते हैं। सूर्य हमारे जीवन के स्वामी होते हैं। तो सूर्य का ये जो गोचर है वह है चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में, यानी कि चंद्रमा के घर में इस बार सूर्य का देखिए तो उदयनाद हो रहा है। तो यह उदयनाद जो है कुंभ राशि के जो जातक है, इनके करियर क्षेत्र में लेकर देखा जाए तो कुछ परेशानियों का अंत करेगा। विशेष तौर पर यदि नौकरी बदलना चाहते हैं और नौकरी बदल नहीं पा रहे हैं, तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। नौकरी बदलने की यहाँ पर संभावनाएं प्रबल रहेंगी। नौकरी में फेरबदल आप कर सकते हैं। हालांकि नौकरी में फेरबदल करते वक्त कोई भी जल्दबाजी ना करें, पूरा सोच समझ कर कार्य करें, क्योंकि करियर हमारे जीवन का मुख्य आधार होता है। ऐसे में करियर से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं जल्दबाजी में कभी नहीं लेने चाहिए। वहीं पर देखिए, सूर्य का यह हस्त नक्षत्र में गोचर करना जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके लिए आर्थिक तौर पर देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। यहाँ पर धन की स्थिति आपकी उत्तम होगी, लेकिन यदि आप पैसों का निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ, सूर्य के हस्त नक्षत्र में होने के अंतर्गत यदि आप किसी भी रूप में किसी की सलाह पर कहीं भी भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश करते हैं, तो यह निवेश आपके लिए देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध होगा और आपके पैसे यहाँ पर डूब सकते हैं। तो धन की स्थिति उत्तम रहेगी, क्योंकि धन का आगमन होगा, लेकिन यदि आप पैसे निवेश करते हैं तो लॉस होगा। इसलिए जब तक सूर्य हस्त नक्षत्र में विराजमान है, आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तब तक कहीं भी पैसों का निवेश न करें। पैसों को लेकर किसी भी प्रकार की असावधानी न बरते, आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बात करो यदि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, तो सूर्य का अष्टम भाव में होते हुए हस्त नक्षत्र में गोचर करना स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको कोई निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर मैं आपके रिलेशन के हिसाब से बात करूँ, आपके रिश्ते के हिसाब से बात करूँ, तो देखिए दाम्पत्य जीवन के हिसाब से सूर्य का अष्टम भाव में होते हुए हस्त नक्षत्र में गोचर करना आपके रिश्ते के लिहाज से सकारात्मक प्रभाव देगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप किसी भी बात को लेकर के अगर जीवन साथी पर संदेह करते हैं, क्योंकि देखिए इस समय आपके लिए सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुखों के भाव में केतु देव विराजमान है, जो आपके जीवन साथी पर कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह पैदा कर सकते हैं। आपके मन में जीवन साथी को लेकर संदेह आ सकता है, जीवन साथी के मन में आपको लेकर संदेह आ सकता है, जिसकी वजह से गलतफहमी बढ़ सकती है, रिश्तों में दरार आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए केतु के प्रभाव बहुत निगेटिव चल रहे हैं आपके रिश्ते के लिहाज से। तो आपके लिए उत्तम रहेगा कि देखिए सूर्य हस्त नक्षत्र में जा रही है, आपके रिश्ते को ठीक कर रहे हैं, लेकिन केतु के जो प्रभाव है बहुत निगेटिव है। इसलिए जीवन साथी से जितना हो सके वाद विवाद करने से बचिए। जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर मनमुटाव ना करें, इससे आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं शिक्षा के लिहाज से, तो देखिए शिक्षा के लिहाज से समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। जो भी कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, उनको अपनी पढ़ाई में प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर मिलेंगे। नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। सप्तम भाव में विराजमान केतु जो है आपके मन को बार बार भ्रमित करेंगे, जिसकी वजह से आप पढ़ाई में लापरवाही बरत सकते हैं, जिससे कि आपका देखा जाए तो जो प्रतियोगी परीक्षा है वह खराब भी हो सकता है। तो पढ़ाई को लेकर जो भी कुंभ राशि के जातक है सीरियस रहेगा। यहाँ पर प्रभाव सूर्य के उत्तम है, लेकिन केतु के प्रभाव जो है बेहद निगेटिव चल रहे हैं, इसलिए केतु से बचने की यहाँ पर आपको विशेष रूप से जरूरत रहेगी। हालांकि देखा जाए तो अगर मैं कुल मिलाकर ओवरऑल अगर बात करूं तो देखिए सूर्य का आपके अष्टम भाव में होते हुए हस्त नक्षत्र में गोचर करना आर्थिक दृष्टिकोण से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ा रहा है, रिश्तों के लिहाज से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, लेकिन पैसों का निवेश कहीं नहीं करना है आपको, ना ही किसी को कर्ज के रूप में अपने पैसे देने हैं, और यहाँ पर अपने जीवन साथी से किसी भी बात में को लेकर के बात विवाद नहीं करना है, वरना यहाँ पर आपको निगेटिव प्रभाव का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि सूर्य का ये गोचर तो सकारात्मक है, लेकिन केतु के प्रभाव निगेटिव है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। सूर्य का ये गोचर जो कुंभ राशि के जातक है, इनके लिए देखा जाए तो इनके करियर क्षेत्र के लिहाज से विशेष सफलता प्राप्त कराने वाला है, यानी कि आप अपने करियर के क्षेत्र में सफलता का विजय ध्वज लहरा पाएंगे। करियर के क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में आपको इस दौरान शानदार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विजय पताका इस दौरान लहरा पाएंगे, विशेष सफलता अर्जित कर पाएंगे, लेकिन सावधानी जरूर रूप से बरतें और हो सके तो सूर्य से जुड़े उपाय करें और केतु से जुड़े उपाय करें, ताकि केतु आपको निगेटिव प्रभाव न दे सके। सूर्य को बलवान करने के लिए रोजाना प्रातः सूर्य को अर्घ दीजिए और अर्घ देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम ग्रेडी सूर्याय नमः का लगातार जप कीजिए। कम से कम रोजाना एक माला सूर्य के बीज मंत्र का जप कीजिए। वहीं पर केतु को बलवान करने के लिए आप काले कुत्ते को दूध में रोटी डालकर खिलाना शुरू कर दीजिए। यह कार्य रोजाना कीजिए। ऐसा करने से केतु कुंडली बलवान हो जाएंगे और केतु कोई भी निगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर नहीं देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 28 सितंबर से राजा सूर्य के इस चंद्रमा के घर में गोचर करने का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और अपने करियर के क्षेत्र में, अपने जीवन में विशेष सफलता को अर्जित करते हुए सफलता का विजय ध्वज लहराएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।